आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों के लिए एक ऐसा मैजिकल पाक जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपकी थकान दूर करेगा, आपके बाल और स्किन को चमकाएगा और पूरे साल भर आपको चुस्त तंदुरुस्त रखेगा। और वो भी हम बनाने वाले हैं बिना चीनी के। आज हम बनाने वाले हैं मेथी पाक जो खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि बच्चे भी इसे सामने से मांगकर खाएंगे और ये स्वाद में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। तो इस तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी में। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है आधा कप मेथी। ये मेरा जो मेजरिंग कप है वो 250 ml वाला है। तो मेथी को हम मिक्सर जार के अंदर पहले ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से जो साबुत मेथी आती है हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे, उसके आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मिक्सर जार के अंदर मैंने इसे कूट लिया है। इस तरह का कुछ दरदरा टेक्सचर बनके तैयार होगा। तो इसके अंदर अभी हम दूध डालेंगे तकरीबन 1 कप और इसे भिगाने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने जो दूध इस्तेमाल में लिया है दोस्तों वो रूम टेम्परेचर वाला है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिलाते जाएंगे और पूरा 1 कप दूध इसके अंदर डालेंगे और इसे भिगाने के लिए छोड़ देंगे। आधे से पौने घंटे के अंदर मेथी अच्छी तरह से भीग जाएगी और फूल जाएगी। तो इस तरह से मिक्स करके इसे हम रख देते हैं और जब तक ये भीगता है तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसी कप के नाप से आधा कप बबूल का गोंद लिया है। बबूल का गोंद बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं और ये प्रोविजन स्टोर में बहुत आसानी से सर्दियों के मौसम में मिल जाता है। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर घी डालेंगे। ये पूरे मेथी पाक के लिए तकरीबन हमें 250 से 300 ग्राम घी की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन घी हम थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल में लेंगे। तो सबसे पहले हम जो ड्राई फ्रूट है उसे रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाला है। घी गर्म हो जाने पर इसके अंदर आधा कप बादाम डालेंगे। 250 ml वाला ही कप मैंने पूरे रेसिपी के अंदर इस्तेमाल में लिया है। वैसे तो आप इसे कच्चा भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर घी के अंदर रोस्ट करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो बादाम अभी रोस्ट हो चुके हैं तो इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू और किशमिश लिया है और पिस्ता गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल में लेंगे। तो बादाम अभी हो चुकी है, तो घी अभी इसके अंदर है तो आधा कप इसके अंदर हम काजू डाल देंगे और उसे भी रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है और लगातार इसे चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। इसका कलर चेंज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात का आप खास ख्याल रखें। अब आधा कप यहाँ पर मैंने किशमिश ले ली है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। 3 ड्राई फ्रूट हमें लेने हैं और आधा आधा कप ये इसका मेजरमेंट है। तो अभी किशमिश भी रोस्ट हो चुकी है। अब फिर से हम घी डालेंगे इसी कढ़ाई के अंदर। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और यहाँ पर मैंने 1.5 कप फॉक्सनट यानी कि जो मखाना आता है वो लिया है और उसे भी अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें रोस्ट करने में हमें समय जरूर लगता है, लेकिन ये मेथी पाक बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। फिर से यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है। अब इसके अंदर हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे। जैसे ही आप गोंद डालेंगे इस तरह से वो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो फूल जाता है इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले जो डार्क कलर है वो अभी हल्का हल्का आपको चेंज होता दिखाई दे रहा है और जैसे ही ये अच्छी तरह से फूल जाएगा यानी कि पक जाएगा इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो साबुत गोंद को भी फ्राई करके फिर ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें घी थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसी तरह से जो बाकी वाला गोंद है इसे भी हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे 1/4 कप खरबूजे के बीज। जब वो हल्के से चटकने लगे तब उसके अंदर 2 टेबलस्पून हम सफेद वाले जो तिल है वो डाल देंगे। ये दोनों से बहुत ही नटी फ्लेवर आता है और इसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है, तो हमारी स्किन को वो बहुत ही बढ़िया रखता है सर्दियों के मौसम में। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास सूखा वाला नारियल है तो आप उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं और नहीं है तो इस तरह का तैयार जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस अभी बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे और फिर बाद में एक बड़े से पतीले के अंदर इसे हम मिक्स करने के लिए रख देंगे। तो मैंने पहले गोंद जो फ्राई किया था वो इसमें निकाल दिया है। अब ड्राई फ्रूट में हम किशमिश ऐसे ही डाल देंगे
और मखाने, काजू और बादाम को हम मिक्सर जार के अंदर दरदरा कूट लेंगे। अगर आप बड़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो इसे फाइन पाउडर बना लें, और अगर सभी के लिए बना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग खा सकते हैं तो इसे दरदरा डालें, तो क्रंच बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। आप पल्स मोड पे इसे ग्राइंड कीजिए। अब जो थाली में हमने ये सारा निकाला था उसमें घी बचा है, तो इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर और 3 टेबलस्पून पीपरीमूल पाउडर डालेंगे। ये दोनों ही पाउडर आपको कोई भी प्रोविजनल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और आजकल तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। इस तरह से करने से सारा जो घी है पाउडर के अंदर आ जाएगा। ये दोनों पाउडर हमें सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम से बचाने में बहुत ही मदद करते हैं। तो ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें हमें पहले ही तैयार करके रख लेनी होती है। अब देखेंगे तो मेथी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है, सारा जो दूध हमने डाला था वो एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब ये मेथी को हमें रोस्ट कर लेना है। तो कढ़ाई के अंदर फिर से हम घी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, और मेथी को रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे कि आप जब भी ये मेथी पाक बनाएं तो जल्दबाजी ना करें, सारी चीजें लो फ्लेम के ऊपर ही आप रोस्ट करें, तभी उसमें बढ़िया फ्लेवर भी आएगा, अच्छी तरह से वो रोस्ट भी होगी। अभी आपको इसका जो टेक्सचर दिखाई दे रहा है इकट्ठा, वो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। इसका जो कलर है वो डार्क होता जाएगा, और इसका जो दाने दाना है वो अलग होता हुआ आपको दिखाई देगा। जिस तरह से हम लापसी बनाते हैं उसी तरह से कुछ इसका टेक्सचर आ जाएगा। अगर आपको लगे कि घी कम है तो आप थोड़ा घी इसके अंदर डाल सकते हैं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। आप लगातार इसे स्पैचुला से चलाते जाए और सीखते जाए, इसे घी के अंदर डालकर ऐसे ही ना छोड़ दें। देखिए इसका हल्का हल्का अभी टेक्सचर चेंज होना शुरू हो गया है, और कलर भी चेंज हो गया है। इसे सीखने में हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। तो लगातार इसे चलाते हुए आप इस तरह से सीख लें। देखिए इस तरह का इसका जो टेक्सचर है वो बनके तैयार हो गया है। तो गैस अभी हम बंद कर देंगे, और ये अभी पूरी तरह से सीख कर तैयार हो चुका है। तो इसे भी हम पहले हमने जो सारी चीजें मिलाकर रखी है उसके साथ मिक्स कर देंगे। फिर से कढ़ाई के अंदर हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के घी फिर से ले लिया है। अब इसके अंदर 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। हम जो रोटी बनाने में इस्तेमाल में लेते हैं वही आटा मैंने लिया है। आटे को भी हमें सीख लेना है। जैसे ही आप आटा डालेंगे तो वो घी के साथ मिक्स हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि घी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे घी फिर से इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। तो घी ज्यादा ना डालें, 1 बड़ा चम्मच डालें, और जरूरत आपको लगती है तो थोड़ा थोड़ा घी बाद में डालें। तो इसे भी हमें लगातार इस तरह से चलाते हुए सीख लेना है। जैसे जैसे ये सीखता जाएगा ये हल्का सा फूलेगा, और इस तरह सा टेक्सचर आपको दिखाई देने लगेगा, थोड़ा सा लिक्विडी, और चलाने में भी आपको पहले से ये काफी हल्का लगेगा। अभी 2 से 3 मिनट इसे हम और सीख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी फूल चुका है, और उसका जो कलर है वो भी बढ़िया सा गोल्डन आ गया है, और आटा भुनने की बहुत ही बढ़िया खुशबू भी अभी मेरे किचन में से तो आ रही है। तो गैस बंद करके इसे भी हम सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर, और थोड़ा सा नटमेग यानी कि जायफल मैं पीस कर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर है तो ½ टीस्पून डालें। अच्छी तरह से हम सभी चीजें मिक्स कर लेते हैं। ये काफी गर्म रहता है तो हाथों से मिक्स ना करें, स्पैचुला से इसे मिक्स करें। अब यहाँ पर मैंने इस तरह का एक मोल्ड लिया है, और इसके अंदर मैंने जो बेकिंग पेपर आता है वो रख दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप घी से ग्रीस कर लें। कढ़ाई के अंदर फिर से 1 चम्मच घी लिया है, और यहाँ पर मैंने 2.5 कप गुड़ लिया है, जिसे मैंने इस तरह से पहले से थोड़ा छोटा कर लिया है। अगर आप नाप से ले रहे हैं तो 300 से 350 ग्राम के करीब ले सकते हैं। मैंने अभी कोल्हापुरी जो गुड़ आता है उसका ही इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो देशी गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे ये गुड़ इस तरह से मेल्ट होता जाएगा। ध्यान रहे कि हमें इसका कोई पाक नहीं बनाना है, सिर्फ उसे पिघलाना है। जब ये अच्छी तरह से पिघल जाएगा तब हम बाकी जो चीजें मिक्स करके रखी है उसके साथ इसे भी मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, और लगातार इसे चलाते हुए हम मेल्ट कर लेंगे। इसे आप
गैस के ऊपर रखकर ऐसे ही ना छोड़ दें, नहीं तो क्या होगा कि कुछ गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और फिर उसके अंदर पाक बनने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। जैसे ही ये पतला होता जाएगा इस तरह के बुलबुले इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के जब बुलबुले आए तब उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसे चलाना है। ध्यान रहे अगर आप इसे ज़्यादा चलाएंगे तो ये पाक बनना शुरू हो जाएगा और आपका जो मेथी पाक है वो चुई बनेगा। तो हमें उसे चुई नहीं बनाना है। तो जब इस तरह से बुलबुले आने लगे तब गैस बंद कर दें और उसे तुरंत ही मिक्स कर दें। अब ये स्टेज के ऊपर आपको थोड़ी सी जल्दबाजी करनी पड़ेगी, यानी कि जल्दी जल्दी पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। मिक्स कर ले अच्छी तरह से। अगर आपके घर के फैमिली मेंबर्स है तो आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ये मिश्रण में से लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घर में कोई नहीं है तो आप इस तरह से जैसे मैंने मोल्ड के अंदर पाक बनाया है वो बना सकते हैं, ताकि आपको आसानी रहे। इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन ये काफी गर्म रहता है और जल्दी ही ये गाढ़ा होना शुरू भी हो जाता है। तो आप तुरंत ही इसे इस तरह के मोल्ड के अंदर निकाल दें, अगर आपके पास घर में कोई मेंबर नहीं है तो। अगर है तो आप लड्डू भी बना सकते हैं। आपकी मर्जी, आप इसे इस तरह से पाक में खाना चाहते हैं या लड्डू के फॉर्म में। तो इस तरह से स्पैचुला से हम इसे फैला देंगे और उसका जो लेवल है पूरा एक समान कर लेंगे। मैंने अभी इसके अंदर बेकिंग पेपर लगाया है, नहीं है तो आप घी से ग्रीस कर लें। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग में बादाम को इस तरह से घिस लिया था और थोड़ा सा पिस्ता भी डालेंगे। गार्निशिंग में आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। स्पैचुला से हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये इसके साथ स्टिक हो जाए। अब इसे बाहर ही रहने देंगे रूम टेम्परेचर पर। 1 से 2 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। आधे घंटे के बाद इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे ताकि जब भी हम इसे कट करें तो आसानी से कट कर पाए। तो आधा घंटा पहले जमने देंगे और फिर इस तरह से निशान लगाकर रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे में ही आप इसे खा सकते हैं। अगर आप चाहे तो फ्रीज में भी रख सकते हैं, बाहर ये 1 महीने तक खराब नहीं होता और फ्रीज में आप 2 से 3 महीना स्टोर कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना लाजवाब हमारा मेथी पाक बनके तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।